आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये मनुस्मृति पर हमारा दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने इस बात पर जोर दिया था कि ब्राह्मणों ने ही मनुस्मृति का सबसे पहले पालन नहीं किया। इसका अर्थ ये नहीं है, जो मैं ये बात रख रहा हूं आपके सामने, कि मनुस्मृति गायब हो गई समाज से, नहीं। उसकी मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा आपसे। तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं एक ही एपिसोड में सारी चीजें कह दी जाएं और फिर मनुस्मृति को गालियां दे दी जाएं। गाली देना हमारा लक्ष्य नहीं है। वो चाहे कोक शास्त्र हो या फोर्नोग्राफी हो या मनुस्मृति हो, किसी को भी गाली देना। हम इस चीज की पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर जो लोग आज इन दिनों मनुस्मृति की हिमायत कर रहे हैं और ब्राह्मणों को और उच्च वर्ण के लोगों को भड़का रहे हैं कि मनुस्मृति में सब कुछ लिखा था। ये जो अभी बीमारी चल निकली है ना, कि हर चीज अतीत में जाके खोजने की, वो सैटेलाइट भी अतीत में अवेलेबल थी, वो साइंस भी अतीत में अवेलेबल था, सब कुछ अतीत में अवेलेबल था। तो फिर वर्तमान में आए काहे के लिए और क्यों आए? और जब आए तो तुम्हारे पास में एकदम कोई चीज थी क्यों नहीं? मनुस्मृति के, जिसे कहें कि अव्यावहारिक एबनॉर्मल धारणाओं के प्रसंग में, जैसे कि मैंने आपसे पिछली बार कहा कि ब्राह्मणों ने बहुत सारी चीजें नहीं मानी और मनुस्मृति को छोड़ दिया। मनुस्मृति में लिखा है इसलिए मान लिया जाए, मनुस्मृति में लिखा है इससे उसे मानो और मनुस्मृति की पूजा करो, ये तो स्वयं ब्राह्मण नहीं मानते थे। मैं फिर उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूं। मनुस्मृति के 11वें अध्याय में लिखा है कि जो ब्राह्मण नॉर्मल दैनंदिन जीवन में शाम को अग्नि यज्ञ न करे तो उसे पुत्र हत्या के समान पाप लगता है। और एक बार इस पाप के लगने पर उसे छोड़ने, उस पाप से मुक्त होने के लिए उस ब्राह्मण को 1 महीने तक चंद्रायन व्रत करना होता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि तरह तरह के मंत्र बोलते रहते हैं। मनुस्मृति का लेखक कहता है कि अब आप ध्यान रखिएगा, पुत्र हत्या के बराबर पाप, भाई, सुबह शाम जो है अग्नि यज्ञ करना है। तो कोई ब्राह्मण तो करता नहीं है। यहां तक कि जो मनुस्मृति की हिमायत कर रहे हैं आरएसएस के लोग, वो भी सुबह शाम यज्ञ नहीं करते। वो सुबह शाम शाखा लगाते हैं, यज्ञ नहीं करते। और बाकी क्या करते हैं सब लोग जानते हैं। एक और चीज है, बड़ी मजेदार बात कही है मनुस्मृतिकार ने, जिसे कि मतलब किसी के गले ही नहीं उतरेगी वो। वो कह रहे हैं कि अगर किसी शूद्र से द्रव्य लेकर ब्राह्मण यज्ञ करे या अग्नि पूजन करे तो उसे वो यज्ञ नहीं लगता। अब हमारे यहाँ तो मुसीबत यह है कि राम मंदिर का भी शिलान्यास हुआ, राम मंदिर की मूर्ति की नई प्रतिष्ठा की गई, राम मंदिर के लिए हवन भी हुआ। किससे पैसा आया? हिंदुस्तान के गरीब लोगों से, जिसमें कि बड़ी संख्या उन लोगों की जो शूद्र कहलाते हैं। एक और चीज, और दिलचस्प चीज बता रहा हूं मैं आपको। ब्राह्मण की मोक्ष के साधन क्या है? मनुस्मृति के 12वें अध्याय में लिखा है कि तपस्या और आत्मज्ञान ब्राह्मण के उत्कृष्ट मोक्ष के साधन है। तप से पाप नष्ट होता है और आत्मज्ञान से मुक्ति मिलती है। अब आप देखिए, गिनती कीजिए कितने ब्राह्मण तपस्या करते हैं। आत्मज्ञान कितनों को, ये तो पता ही चल रहा है उनका सारा देख के।
अब मैं एक नई चीज आपके सामने शेयर कर रहा हूं, वो ये कि आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अ, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह ने बड़े पैमाने पर समाज सुधार के आंदोलनों में अपनी बातों के पक्ष में पराशर स्मृति का इस्तेमाल किया था, मनुस्मृति का इस्तेमाल नहीं किया था। कारण क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि रिलेटिवली बेटर हैं मनुस्मृति से, जिनको के पराशर स्मृति और उसके भाष्य में, और खासतौर पर वह भाष्य जो रामानुजाचार्य ने लिखा था, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। तो अच्छा ब्राह्मण कौन? पराशर स्मृति के मुताबिक जो ब्राह्मण खेती कराए या खेती करे, भूखे प्यासे थके, अंगहीन, हैंडीकैप, रोगी और नपुंसक बैलों को हल में नहीं लगाए, बिना, निरोग होना चाहिए बैल का, रोग रहित, शरीर में ताकत हो जिसके, और जो बधिया न किया गया हो, ऐसे बैल से वो खेती करे और फिर आधे दिन खेती करे, फिर उसके बाद में नहाए। अच्छा, आप देखिए कितने लोग हैं जो किसानी करते हैं, वो अभी बैल का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे बैल का इस्तेमाल करते हैं जो बीमार ना हो, जो भूखा प्यासा ना हो, थका ना हो। और ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को करना चाहिए कि उसे दिन कम से कम 4 स्नातक ग्रेजुएट्स ब्राह्मणों को, वो एक और दो तीन चार भी हो सकते हैं, लेकिन 4 तक स्नातक ब्राह्मणों को, जो ऐसे ब्राह्मण हो जो वेद पाठ का अभ्यास करते हो, होम करते हो और देव पूजा करते हो, उनको रोज भोजन कराए। यहाँ हालत यह है कि खुद को ब्राह्मण को खाने को नहीं है, वो भोजन कैसे कराएगा? एक और भी बहुत ही दिलचस्प चीज है जो कि कायदे समझने की है। याज्ञवल्क्य की स्मृति ने एक और मजेदार सुझाव दिया इस पूरे प्रसंग में। ब्राह्मणों को भी तो पाप लगता था बहुत सारी चीजों से, और खासतौर पर जो बैल से हल जोतता था या बैल का इस्तेमाल करता था ब्राह्मण, उससे उसे पाप लगता था। तो इस पाप से मुक्त होने के लिए जरूरी था कि ब्राह्मण भजन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और यज्ञ करे, और तिल और रसों को ब्राह्मण न बेचे, अन्न तृण और काष्ठ, इन 3 चीज को बेचे, और यही, इसी से वो आजीविका कमाई, यही उसकी ब्राह्मण वृत्ति है। और जो ब्राह्मण, ये अंडरलाइन करके बता रहा हूं मैं आपको, याज्ञवल्क्य की स्मृति में लिखा हुआ है, जो ब्राह्मण अग्निहोत्र यानी सुबह शाम अग्नि की पूजा न करे, यज्ञ न करे, संध्योपासना न करे, और वेद विद्याहीन हो, वो ब्राह्मण शूद्र है। तो अब आप देखिए कि ब्राह्मण ब्राह्मण बने या शूद्र बने, वो ये भी कहते हैं कि अगर सारे वेद न पढ़ सके तो कम से कम कुछ अंश तो पढ़े। ब्राह्मण उत्तम है, ब्राह्मण उत्तम है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, इस सबको धो दिया इस पूरी व्यवस्था ने। हाँ, व्यास स्मृति में बिल्कुल मनुस्मृति से मिलती जुलती बातें लिखी हैं।
एक और चीज है, बहुत ही दिलचस्प चीज बता रहा हूँ मनुस्मृति, जो ब्राह्मणों का एक तरह से उसने मखौल उड़ा दिया है। मनुस्मृति के लेखक ने लिखा है दूसरे अध्याय में मनुस्मृति के में कि होता है ना कि ये बुजुर्ग है साहब, इन्हें सम्मान दीजिए, ब्राह्मण है, बुजुर्ग है, इनके सफेद बाल हैं, या इनके नाते रिश्तेदार बहुत हैं, मतलब तो इन्हें मान्यता दीजिए। मनुस्मृति का लेखक कहता है कि बड़ी अवस्था, यानी एज ज्यादा अधिक होने से, या उसके सफेद बाल हैं इसकी वजह से, या उसके पास पैसा बहुत है इसकी वजह से, या उसके पास में बहुत ज्यादा संबंधी नातेदार रिश्तेदार है इसकी वजह से ब्राह्मण का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि इन सब चीजों के रहते हुए कोई बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि श्रेष्ठ होने के लिए जो चीज जरूरी है वो है वेदांगों का अध्ययन। जो वेदांग सहित वेदों को जानते हैं और पढ़ते हैं वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण तो संस्कृत पाठशाला में पढ़ने नहीं जाता। संस्कृत की दैनिक मानो हिंदुस्तान का सेंसस है, ये ऑफिशियल सेंसस है कि संस्कृत पढ़ने वाले और संस्कृत जानने वाले लोगों की संख्या है सिर्फ 60,000 के करीब। आबादी है 140 करोड़। ब्राह्मणों को रिजर्वेशन चाहिए हर जगह, लेकिन मनुस्मृति के बताए ब्राह्मण के किसी भी गुण को वो सीखने के लिए तैयार नहीं। सवाल यह है कि ब्राह्मणों की जो इतनी महत्ता, सत्ता, सब कुछ बताई, लेकिन जो ब्राह्मणों के लिए जो आवश्यक गुण बताए, उन गुणों को ब्राह्मणों ने सीखने से या अर्जित करने से परहेज किया, मना किया, और यही वजह है कि वे मनुस्मृति को त्यागते चले गए। और यही वजह है कि ब्राह्मणों में मनुस्मृति निष्प्रभावी हुई। हाँ, एक और चीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि मनुस्मृति में खाली ये आचार विचार ही नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के, बल्कि मनुस्मृति में एक इकोनॉमी भी है। मनुस्मृति में एक सत्ता के प्रति नजरिया भी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ब्राह्मणों को पढ़ने के लिए जरूरी है कि वे वेदांगों का अध्ययन करें, वेदों का पठन पाठन करें, यज्ञ करें, और इनके जरिए ही अपनी आजीविका अर्जित करें। लेकिन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है वो, उसने श्रम का विभाजन और श्रम की महत्ता को धीरे धीरे विकसित किया, और इसका परिणाम ये निकला कि ज्ञान की बजाय श्रम के क्षेत्र में ब्राह्मणों की खपत बढ़ी। और जो श्रम का क्षेत्र है, यानी खेती किसानी, खेतों में काम करने वाला और दूसरे मजदूरी के काम, जो श्रम का क्षेत्र है वो शायद शास्त्रीय नियमों और आदेशों से नहीं चलता, क्योंकि श्रम के दौरान नियम टूटते हैं। और जब श्रम की प्रक्रिया में ब्राह्मण दाखिल हुए या और दूसरे लोग दाखिल हुए, तो उसने एक नई चीज को जन्म दिया, और वह चीज थी मिश्रित सभ्यता, मिश्रित संस्कृति, मिश्रित भाषा, मिश्रित आचार व्यवहार, मिश्रित जीवन शैली। तो ये जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व, शुद्धता, प्योरिटी, नस्ल की शुद्धता, ये सारी चीजें श्रम के क्षेत्र में दाखिल होने के बाद में धीरे 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 कमजोर होती चली गई, और ब्राह्मणों के अन्य के साथ में रोटी बेटी खान पान, इसके संबंध भी बने, और इसके क्रम में मिश्रित संस्कृति बनी। और ये मिश्रित संस्कृति, हिंदू संस्कृति नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है सिविलाइजेशन में, तो वो है मिश्रित संस्कृति और सभ्यता। क्योंकि श्रम की जो चेतना और श्रम की जो जरूरत है, और श्रम में जो भागीदारी जो शुरू हुई, उसने मनु की चेतना और मनुस्मृति के बताए हुए रास्ते को एकदम बाधित कर दिया।
और मनुस्मृति फिर किताबों तक सीमित रह गई, उसके आगे वो नहीं जा पाई। हाँ, उसका जो आइडिया था, जो मैं बाद में अलग से एपिसोड करूंगा, ये जो स्मृति ग्रंथ जिस दौर में लिखे गए उसे हम लोग समाज में मध्यकालीन संस्कृति के दौर के तौर पर जानते हैं। मध्यकालीन संस्कृति की खूबी ये थी, उसकी विशेषता ये है, जिसमें कि ये मनुस्मृति आई और फिर पिछड़ती चली गई। उसकी खूबी है कि सेवा करो, सहायता करो और संरक्षण पाओ। तो ये सेवा करो, सहायता करो और संरक्षण पाओ, ये जो तीन स्लोगन थे जिसके आधार पर पूरी की पूरी मध्यकालीन संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ, इसमें जो शास्त्र रचा गया जिसमें कि मनुस्मृति भी शामिल है और दूसरे 18 स्मृतियां हैं वो शामिल है। तो उनमें ये तीन चीजें, सेवा करो, सहायता करो और संरक्षण पाओ, ये तीन चीजें बुनियादी चीजें हैं जो कि इंटीग्रेटेड है। और एक अन्य चीज है जो कि इंटीग्रेटेड है, वो ये कि एक दूसरे के प्रति सहयोग और दायित्व बोध। क्योंकि सेवा करो, सहायता करो, संरक्षण पाओ में बिना एक दूसरे के प्रति सहयोग किए या दायित्व बोध निभाए बिना आप आगे नहीं जा सकते। इसीलिए स्मृति ग्रंथों में हायरार्की बनाई गई, ऊंच नीच का भेद बनाया गया, जातियों के भेद बनाए गए, जाति प्रथा के भेद बनाए गए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था दायित्व बोध। शूद्रों का किसके प्रति दायित्व है, वैश्यों का किसके प्रति दायित्व है, क्षत्रियों का किसके प्रति दायित्व है, ब्राह्मणों का किसके प्रति दायित्व है। दायित्व बोध के विभिन्न तरीके और रूप और नियम इसके बहाने बनाए गए और चित्रित किए गए, और यही वह वजह है जिसकी गर्भ से मनुस्मृति और दूसरी स्मृतियां निकली। एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मनुस्मृति और दूसरी स्मृतियों के संदर्भ में, वो ये कि ये स्मृति के लेखक जब वो किसी चीज के बारे में बताते हैं कि ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, क्षत्रियों को क्या करना चाहिए, और कौन सी चीज पाप है, कौन सी चीज पुण्य वगैरह वगैरह, स्वर्ग कहाँ है, नरक है वगैरह वगैरह, ये सब चीजें जब बोलते हैं वो और लिखते हैं, तो उनकी जो सबसे अच्छी चीज है वो ये कि वे जब कोई चीज परिभाषित करते हैं तो उसकी शक्ति और सीमा जरूर बताते हैं। और ये काम वे बड़े पैशन के साथ करते हैं, एक फैशन की तरह है वहां। हर एक जो भी चीज सजेस्ट कर रहा है उसकी उसकी सीमा भी बता रहा है, उसकी शक्ति भी बता रहा है। यही वजह है कि मनुस्मृति में जो विचार आए वे फैशन की तरह चल निकले। हम ये भी कह सकते हैं कि मनुस्मृति और दूसरे स्मृति शास्त्रों ने एक तरह से फैशन का, जीवन शैली के फैशन का शास्त्र निर्मित किया। इसे विचारों का फैशन भी कह सकते हैं। तो मनुस्मृति को इसका श्रेय जाता है कि उसने विचारों का फैशन और उसकी परंपरा निर्मित की, और इसके लिए उन्होंने आम लोगों का समर्थन मिले इस फैशन को, भगवान, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, श्रेष्ठ, निकृष्ट, इसके आधार पर अनुकरण करने और दबाव पैदा करने की पद्धति और तरीके भी बताए। क्योंकि ये सारे के सारे पदबंध, यानी भगवान, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, श्रेष्ठ, निकृष्ट का दबाव पैदा करने या अनुकरण पैदा करने वाले जो तरीके स्मृतियों में बताए गए हैं, ये सारे के सारे पदबंध एक तरह से रक्षा कवच की तरह हैं। और ये पदबंध एक काम करते हैं, वो है भय की सृष्टि। अच्छा, इसमें भय की सृष्टि भी है और दूसरी तरफ कल्पनाशीलता का विकास भी है कि एक आदमी जब यज्ञ नहीं करेगा तो क्या क्या होगा उसका, वो किस किस तरह से नरक में जाएगा, किस किस तरह कष्ट पाएगा वगैरह वगैरह। तो भय और कल्पनाशीलता, ये दो चीजें बहुत तेजी से संप्रसारित थी फैशन के साथ। और वे जब भी कोई चीज सजेस्ट करते हैं, मनुस्मृति और दूसरे स्मृतिकार, तो वे भगवान वगैरह का एक तरह से सहारा लेते हैं।
और मनुस्मृति में जितने भी नियम या दूसरे स्मृति ग्रंथों में जितने भी नियम बताए गए या सजेस्ट किए गए, उनकी एकमात्र खूबी है सेवा करो और संरक्षण पाओ। सो सेवा करो और संरक्षण पाओ के नारे के तहत लिखी गई जो स्मृतियां हैं मनुस्मृति सहित, वे नियम अनिवार्य है, परमावश्यक है, इस पर बहुत जोर है। तो उनके यहां हर नियम अनिवार्य और परमावश्यक है, लेकिन साथ साथ उसकी सीमाएं भी। उसमें मातहत के दायित्व निभाने पर जोर है, जो उसमें सबऑर्डिनेट बना दिया गया है। इन स्मृति ग्रंथों के अपने लीगल कानूनी आयाम भी हैं। ये स्मृतियां सिर्फ सामाजिक धार्मिक नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कानूनी उपाय भी सजेस्ट करती हैं। और ये चीज ध्यान में रखते समय वर्तमान को हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, और यही वजह है कि मनुस्मृति के कानून। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मनुस्मृति की बताई लिखी अनेक बातें और स्मृति ग्रंथों की बताई लिखी अनेक बातें मध्यकाल में ही अप्रासंगिक हो गई थी, और इन्हें अप्रासंगिक किसने बनाया? लोगों के वर्तमान जीवन ने। मध्यकाल में जो लोग जी रहे थे वे अतीत जीवी नहीं थे, बल्कि वो वर्तमान में जी रहे थे। तो ज्यादातर लोग स्मृतियों की बातें नहीं मानते थे। आज भी अगर आप वर्तमान को केंद्र में रखेंगे तो मनुस्मृति की कोई बात नहीं मानेंगे। तो ये जो स्मृति शास्त्र है वो किससे खंडित होता है? वो वर्तमान के नजरिए से, वर्तमान के पर्सपेक्टिव से। स्मृतियों ने जो व्यवस्था बनाई थी, वो नियम बनाए थे, मातहत लोगों की श्रेणी बनाई थी। उस मातहत लोगों की श्रेणी में घरेलू और स्थानीय और वर्णगत ये तीन किस्म की वफादारियां सजेस्ट की गई, और वफादारी को ही सम्मान का प्रतीक माना गया। और वफादारी को निर्मित करने में भगवान या ईश्वर की मान्यता और पूजा उपासना ने केंद्रीय भूमिका अदा की। और ये वह जगह है जहां पर के ईश्वर, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य आदि ये सारी चीजें क्या है? ये व्यक्ति को वफादार बनाने का काम करती है। वो वर्चस्व को माने और वर्चस्वशाली लोगों के प्रति वफादार रहे। और इस दृष्टि से मनुस्मृति और दूसरी स्मृति ग्रंथ बहुत ही खतरनाक है, वे असमानताओं को पैदा करते हैं। इनका लक्ष्य यह था कि जो दूर है उसे करीब लाओ, उसे वर्चस्व के दायरे में लाओ, उसे वर्चस्व को मानने के लिए मजबूर करो। तो जो लोग वर्चस्व को नहीं मानते थे, मिश्रित सभ्यता और मिश्रित संस्कृति में दाखिल हो रहे थे, वे मनुस्मृति के और स्मृति ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य से बाहर चले जा रहे हैं। मनुस्मृति ने एक बार नियम बनाए तो बाकी लोगों ने उनकी पुनरावृत्ति की, उन्हें दोहराया। तो मनुस्मृति की छाप बड़े पैमाने पर 18 स्मृतियों में दिखाई देती है। और इनका काम क्या था? मनुस्मृति और दूसरे स्मृति ग्रंथों का वफादार पैदा करना, मातहत पैदा करना, और दायित्व बोध पैदा करना। और वर्ण व्यवस्था जो है, इसका जो है सिस्टम था। और इसने पुरानी जो न्याय प्रणाली थी, न्याय बोध था, उसको अग्रसारित किया, फॉरवर्ड किया। मनुस्मृतियों का न्याय शास्त्र बहुत लंबे समय तक जीवन को प्रभावित करता रहा है। मनुस्मृति में जो सत्ता की समझ और व्याख्या दी गई है, वो बहुत समय तक, आज तक समाज को प्रभावित किए हुए, सत्ता के दृष्टिकोण को प्रभावित किए हुए। मैं इस पर अलग से एपिसोड करूंगा। मनुस्मृति का कानून के तौर पर
इफेक्ट तब खत्म हुआ जब भारतीय दंड संहिता अंग्रेजों के पीरियड में लाई गई। उसने मनुस्मृति के साइड इफेक्ट से बचाने में मदद की। भारतीय दंड संहिता के आने के पहले स्मृति ग्रंथों के आधार पर जगह जगह न्याय होता था। लोगों को दोषी, अपराधी, पापी वगैरह वगैरह घोषित किया जाता था, दंडित किया जाता था। और समानता का दृष्टिकोण था ही नहीं लोगों में। यही वजह है कि भारतीय दंड संहिता जब लागू की गई तो उसने पहला काम यह किया कि उसने समानता के दृष्टिकोण को न्याय के क्षेत्र में लागू किया। मनुस्मृति सामाजिक जीवन में अनेक क्षेत्रों से निकल गई, लेकिन न्याय के क्षेत्र में उसने अपनी जगह पुख्ता कर ली थी। और यही वजह है कि उसने सबसे ज्यादा प्रभावित और उत्पीड़ित और मातहत बनाने का काम किया। भीमराव अंबेडकर जो मनुस्मृति के प्रति इतने गुस्सा में है और इतना प्रतिरोध करते हैं, उसका कारण ही यही है, क्योंकि मनुस्मृति मातहत बनाने, सेवादार बनाने और दायित्व बोध निभाने पर जोर देती है और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक असमानता को बनाए रखती है। और यह बुनियादी वजह है जिसकी वजह से अंबेडकर को क्रोध है मनुस्मृति के खिलाफ। किसी भी व्यक्ति को जो कि जनतंत्र चाहेगा, जो समानता को पसंद करेगा और चाहेगा, वो मनुस्मृति में जी नहीं सकता। तो जो लोग आज मनुस्मृति की बात कर रहे हैं वे बेसिकली जनतंत्र की और समानता की धारणा का निषेध कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय दंड संहिता के आने के बाद पहली बार समानता के दृष्टिकोण को न्याय में लागू किया गया। उसके पहले वो समानता का दृष्टिकोण नहीं था। वो कविता में था, कहानी में था, लेकिन न्याय में नहीं था। और न्याय में जो लागू हुआ तो ये था कि वर्तमान के नजरिए से न्याय को देखा जाना चाहिए। तो अब तीन महत्वपूर्ण चीजें विकसित हुई आधुनिक काल आने के बाद। वर्तमान और उसका परिप्रेक्ष्य, उसमें समाज को देखने की आदत, नजरिया या विश्व दृष्टिकोण, और दूसरा भारतीय दंड संहिता, और थर्ड चीज जो 47 के बाद आई जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। अंबेडकर जब मनुस्मृति पर हमला करते हैं तो वो कौन सा संदेश देते हैं? वो खाली खारिज ही नहीं करते, बल्कि वे कहते हैं कि माताहत बनाने वाले भावबोध से बाहर निकल के समानता के आधार पर संवाद करो और समानता के आधार पर मित्रता बनाओ और मित्रता को मानो। अंबेडकर ने समानता के पक्ष पर सबसे ज्यादा जोर दिया, विषमता के मूल्यांकन को विकसित करके। और यही वजह है कि संविधान लागू होने के बाद में हिंदुस्तान में विषमता के प्रश्नों पर कम और समानता के प्रश्नों पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई, बहस हुई, लिखा गया। और ये अंबेडकर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था और ये मनुस्मृति विरोधी कंट्रीब्यूशन था। क्योंकि मनुस्मृति सिर्फ नियम में नहीं भागती, बल्कि वह एक संस्कार भी पैदा करती है। वह लीगल एक सिस्टम पैदा किया उसने, वह नए किस्म के एटीट्यूड्स उसने पैदा किए जो कि भेदभाव पूर्ण है। तो मनुस्मृति ने जो संस्कार बनाए वे लंबे समय तक चलते रहे भारतीय समाज में, कमोवेश सभी लोग पालन करते हुए उसका। आधुनिक काल में ये मनुस्मृति का प्रभाव टूटा। मनुस्मृति जीवन शैली में घुस गई, आज भी वो जीवन शैली में घुसी हुई है। समाज में कहने के लिए संविधान का शासन आ चुका है, लोकतंत्र आ चुका है, लेकिन मनुस्मृति जो है वो एटीट्यूड्स में घुस चुकी है, आदतों में घुस चुकी है। सवाल यह है कि मनुस्मृति को आदतों से कैसे निकाला जाए, हम लोग नहीं जानते। सतह पर मनुस्मृति की विदाई हो गई, भारतीय संविधान आ गया, लेकिन संस्कारों आदतों से वह अभी तक निकली नहीं है। और इसी चीज का आरएसएस के लोग सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं, हिंदू हिंदू करके। मसलन ब्राह्मण का वर्चस्व, सवर्णों का वर्चस्व,
ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता मनुस्मृति के द्वारा निर्मित की गई संस्कार के गर्भ से पैदा हुई मानसिकता है। जाति भेद बना रहेगा, जाति भेद मानेंगे, जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे, जाति के आधार पर वर्चस्व बनाए रखेंगे। ये दृष्टिकोण मनुस्मृति का दृष्टिकोण है। या हम ये कहें कि जातिगत जो जिद्दी भाव है, जो मनुस्मृति की धुरी है, धर्म केंद्रित जो जिद्दी भाव है कि मनुस्मृति की धुरी है, और धर्म पर आधारित जो सत्ता और या राजनीति है जो मनुस्मृति की धुरी है, ये तीन महत्वपूर्ण पिलर हैं मनुस्मृति के। जातिगत जिद्दी भाव, धर्म केंद्रित जिद्दी भाव और धर्म आधारित राजनीतिक प्रक्रिया। इन तीनों चीजों से सबसे अधिक अगर कोई संगठन या राजनीतिक शक्ति फायदा उठा रही, तो जिसे हम लोग कहते हैं आरएसएस या प्रतिक्रियावादी राजनीति। इसने इन दिनों सामाजिक टकराव और सामाजिक विभाजन की शक्ल अख्तियार कर ली है। अब जनता से क्या मांग की जा रही है? ये देश हिंदुओं का है, इस देश में रहने वाले सब हिंदू हैं, इसलिए हिंदुओं का वर्चस्व स्वीकार करो, और हिंदू जो कह रहे हैं, हिंदुओं का संगठन जो कह रहा है, उसका अंधानुकरण करो। यही तो मनुस्मृति की लाइन थी कि हम जो कह रहे हैं उसको मानो। और इसके लिए मनुस्मृति वाले भी परसुएशन की तकनीक का, बहलाने फुसलाने की तकनीक का इस्तेमाल करते थे। आरएसएस के लोग भी बहलाने फुसलाने की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। मनुस्मृति में बहुत साफ लिखा है कि अगर तुम्हें सुरक्षा पानी है तो ईश्वर की शरण में जाओ, और आरएसएस वाले कह रहे हैं कि अगर तुम्हें सुरक्षा पानी है तो हिंदू धर्म की शरण में जाओ। तो सुरक्षा बोध को सीधे सीधे सत्ता के संरक्षण से, हिंदू धर्म के संरक्षण से जोड़ दिया गया। तो मनुस्मृति मानने का मतलब यह सत्ता का अनुकरण करो। इसलिए हमारे यहाँ जो मंदिर है, संत समागम है, तमाम किस्म के सत्संग है, तमाम किस्म की कथाएं हैं, ये दरबार वगैरह जो पहले जमाने में होते थे, वो एक तरह से ये सारी की सारी चीजें, यानी कथा, संत समागम, मंदिर वगैरह, ये सारी चीजें पास टाइम का हिस्सा थी, खाली समय। और इनमें जो लोग पार्टिसिपेट करते थे वे संत कहलाए। उस जमाने में अनेक संत कवि भी हुए और दरबारी कवि भी हुए। तो पास टाइम में जो लोग शामिल थे, वे क्रिएटिव लोग भी थे, और वे तरह तरह से जनता को पार्टिसिपेट करने के लिए उद्बुद्ध करते थे, और जनता को आनंद भी आता था उसमें। तो कैलेंडर बना दिया गया है पंचांग के हिसाब से, पूर्णमासी को क्या होना चाहिए, बावस्या को क्या होना चाहिए, एकादशी को क्या होना चाहिए। तो ये आयोजन भी होते रहे, और ये आयोजन होने के दौरान एक चीज घटी जिसने कि जाति प्रथा को कमजोर किया। वो थी कि इसमें बड़े पैमाने पर विभिन्न जातियों ने पार्टिसिपेट किया और समानता के रूप में पार्टिसिपेट किया। यही वजह थी कि मंदिरों में जाने वालों को लेकर पहले ज्यादा झंझट नहीं था, किस जाति का है, किस जेंडर का है, ये झंझट नहीं था। ये सारा का सारा झंझट अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ। जनता मंदिरों में जाती थी, धार्मिक आयोजनों में जाती थी और पार्टिसिपेट करती थी, सुनती थी। भगवान के बारे में प्रवचन देने का काम रैदास भी करते थे और काशी के पंडित भी करते थे। ऐसा नहीं था कि रैदास को प्रवचन का अधिकार नहीं। रैदास ने लड़ लड़ के, जूता गांठते हुए भगवान के प्रवचन दिए।
तो जनता की धार्मिक आयोजनों में शिरकत ने धर्म के बारे में, धार्मिक जातिगत विभाजन के बारे में जो मनुस्मृति ने जो लक्ष्मण रेखाएं खींची थी उनको तोड़ दिया। आप देखेंगे कि धार्मिक तिथियों पर तरह तरह के आयोजन होते हैं, मंदिरों में लोग जाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, पंडितों को, गरीबों को कुछ ना कुछ दान देते हैं। ये कॉमन फिनोमिना है। इससे क्या हुआ कि भगवान, धर्म, पंडित, कवि और दूसरे लोग, इनके पालन पोषण में मदद मिली। और इसमें इसमें सभी जाति के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। राजसत्ता ने भी मदद की, राजाओं ने भी मदद की इसमें। तो ये जो विभिन्न पर्व, उत्सव, तिथि जो आते हैं, ये विभिन्न किस्म की दान दक्षिणा की परंपराएं तो इन्होंने शुरू की ही, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने सांस्कृतिक मिश्रण का काम किया, और जो अनटचेबल अनटचेबिलिटी थी उसे दूर करने में मदद मिली इससे। नए किस्म की अनटचेबिलिटी का उभार अंग्रेजों के आने के बाद शुरू होता है। जाति प्रथा और जाति के आधार पर विभाजन और टकराहट, ये अंग्रेजों के आने के बाद शुरू होती है। मंदिर जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति संगठित होना भी सीख गया, और जब संगठित होने लगा तो उसे संघर्ष करने की आदत पड़ गई। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर तरह तरह के रिवोल्ट हुए। ये जो पाप, जिसे हम लोग कहते हैं पुण्य कहते हैं, पाप क्या है? द क्राइम। पाप एक तरह से, पुरानी भाषा में उसे अपराध कहते हैं, नई भाषा में अपराध कहते हैं, पुरानी भाषा में उसे पाप कहते थे, क्राइम को। तो पाप के खिलाफ संघर्ष एक बड़ी चुनौती थी, उसे कम करके नहीं देखना चाहिए। पाप कोई क्रियाकांड नहीं है बल्कि क्राइम है। जरूरत इस बात की है कि धर्म को, धार्मिक कर्मकांड को जो दिखाई देता है वहां, उसको धर्म के आवरण के बाहर निकाल के देखना चाहिए। अगर धर्म के आवरण के बाहर निकालेंगे, पाप को अगर क्राइम समझेंगे, तो आप क्राइम की रेंज समझ सकते हैं कि पुराने जमाने में क्राइम किस तरह से था। और धर्म और कर्मकांड के आवरण से अगर पुराने टेक्स्ट को निकाल के पढ़ेंगे, तो ये धार्मिक जो फंडामेंटलिस्ट है, हमारे हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, उनसे लड़ने में आपको बहुत मदद मिलेगी। एक अन्य चीज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये जो सूडा संस्कार या बत्ती संस्कार, ये इनकी जो सत्ता दिखाई देती है, ये सत्ता धीरे धीरे इसने अपने को भगवान से स्वतंत्र कर लिया। और ये जो संस्कार थे, ये धीरे धीरे एक सामाजिक समझौते में कन्वर्ट हो गए। यही वजह है कि मनुस्मृति ने जो संस्कारों की जो फहरिस्त गिनाई, वो उस तरह से कोई संस्कार अब नहीं करता, बहुत पहले छोड़ दिया उन्होंने। तो विभिन्न जाति समूहों के बीच में संस्कारों को लेके समझौते भी हुए, उनका पालन भी किया गया, और इन समझौते और इसके पालन करने में भगवान कहीं बीच में नहीं आता। भगवान गौण हो गया, संस्कार प्रमुख हो गए। तो ये संस्कारों की जो नई परंपरा शुरू हुई, उसने भगवान को गौण बनाने में और समुदाय के बीच में आपसी समझौते या जातियों के बीच में आपसी समझौते कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसने जातिगत जो मान्यताएं थी, धारणाएं थी, उन्हें गौण बना दिया। या हम ये कह सकते हैं कि संस्कारों ने भगवान को खदेड़ दिया। भगवान वहां सिंबॉलिकली था खाली। अब आप देखिए, सबसे ज्यादा मिश्रित विवाह दिखाई देंगे आपको। हाँ, वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं वहां।
सिंबॉलिकली। लेकिन संस्कार जो है एक्चुअल में वो कास्ट सिस्टम को उसने बुलडोज कर दिया। विवाह एक संस्कार है और अंतरजातीय विवाह भी एक संस्कार है। तो इसने क्या किया कि समुदाय या जाति को प्रमुख बना दिया और समझौते जो अलिखित ढंग से हुए, कहीं कहीं लिखित भी समझौते मिलते हैं। मसलन कन्यादान कौन करेगा, अंतिम संस्कार कौन करेगा, ये सब लिखित है। लेकिन धीरे 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 ये सिस्टम टूटता चला गया और अभी तो क्लाइमैक्स पर है, धीरे धीरे और बढ़ रहा है। इस सिस्टम के टूटने की जो प्रक्रिया थी ये मध्यकाल में शुरू हो गई थी, जो कि आधुनिक काल में आके और तेज गति पकड़ती है। अब कोई नहीं 16 संस्कार करता, कोई नहीं 32 संस्कार करता, क्योंकि अब लोगों में आधुनिक संस्कारों की या आधुनिक आदतों का प्रवेश हो चुका है। और ये वह जगह है जहां से कि हमें कायदे से इन स्मृति शास्त्रों को देखना चाहिए कि जनता ने क्यों इनको छोड़ा और कैसे छोड़ा। एक आखिरी बात वो ये कि ईश्वर के विकल्प के तौर पर राजा का जन्म हुआ प्राचीन काल में, और मध्यकाल में राजा के विकल्प के तौर पर संस्कार जन्म लेते हैं, और आधुनिक काल में संस्कारों के विकल्प के तौर पर भारतीय दंड संहिता या कानूनी संहिता जन्म लेती है। अब सब कुछ कानून के नजरिए से किया जाता है, कानून के अनुसार ही भेंट दी जाती है। सामाजिक वफादारी की बजाय कानूनी वफादारी पर बहुत ज्यादा जोर है। इसने मध्यकालीन अराजकता से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और सामाजिक संतुलन भी पैदा किया। और जो विभिन्न किस्म की वफादारियां हैं जिनका कि मैंने जिक्र आपसे शुरू में किया, जो मनुस्मृति और दूसरी संहिताओं ने हमारे ऊपर थोपी थी, उनसे मुक्ति दिलाने में भी इसने मदद की। अब व्यक्ति को धर्म, संस्कार, जाति, वर्ण इनके बंधनों से मुक्त करने में उसने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब व्यक्ति जो है वो व्यक्ति की तरह देखता है अपने को, मनुष्य की तरह देखता है। वो हिंदू की तरह नहीं देखता, मुसलमान की तरह नहीं देखता, वो जाति के आधार पर नहीं देखता, वो वर्ण के आधार पर नहीं देखता, बल्कि संस्कारों के आधार। वो ये नहीं देखता कि ब्राह्मण है तो उसके 16 संस्कार हुए कि नहीं हुए, नहीं। अब व्यक्ति के तौर पर व्यक्ति को देखने का नजरिया विकसित हुआ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी पैराडाइम शिफ्ट है जिसने कि मनुस्मृति को हमेशा के लिए दफन कर दिया, जिसने कि धर्म और ईश्वर की सत्ता के स्थान पर मनुष्य की सत्ता को प्रमुख बना दिया और धर्म और ईश्वर को गौण बना दिया। अब सारी जगह मनुष्य की प्रभुता और संप्रभुता, मनुष्य के अधिकार, जिसे हम लोग ह्यूमन राइट्स कहते हैं, वे प्रमुख हैं। धर्म और ईश्वर, उसकी प्रभुता और वर्चस्व, ये प्रमुख नहीं है। मनुष्य का वर्चस्व प्रमुख है। धर्म और ईश्वर के वर्चस्व को ध्वस्त किया हमारे आधुनिक संविधान ने, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसने कि हमें आधुनिक बनाने में मदद की। फिलहाल इतना ही।